संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे मनुष्य को। 1 पहर के 3 घंटे होते हैं, 8 पहर में 24 घंटे हो जाते हैं। दिन रात 24 घंटे का होता है। कहते हैं साहिब 15 घंटे तो काम पे, दुकान पे, खेत में, बिजनेस में लगा दिए, 9 घंटे बचे हैं। थका मांदा घर आएगा फिर सो जाएगा, फिर उठेगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर सो जाएगा। क्या हो रहा है? खाना, कमाना, सो जाना। 1 पहर प्रभु नहीं बजा, 3 घंटे का पहर होता है। 1 पहर प्रभु का भजन नहीं किया, फिर मुक्ति कैसे होए, फिर आत्मा की मुक्ति कैसे होगी। सचमुच में जो तन आज प्राप्त है ना, हमें 84 जीवों को पूछ लो, रोते हो, हे मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो। इस दुख से छूटने के लिए दिन रात भक्ति करेंगे हम आपकी, दिन रात जुट जाएंगे। और कह के आया हुआ ये जुबान दी है गर्भ में, लेकिन ये अपनी जुबान भूल गया, अपना वायदा किया इसने भूल गया। अब क्या कर लिया? 3 घंटे भक्ति के भी जगत में लगा लिए, अपना भजन करने से वंचित हो गया।
फिर जहां समय लगाया है थोड़ी उसकी प्राप्ति पे विचार कर लो। 10 कोठियां बनाई, महल बनाए, मकान बनाए, खूब बनाए, कमाया बनाए, 200-400 हजारों बीघे जमीन खरीद के फार्म हाउस भी लिखवा लिया, बोर्ड भी लगवा लिया, बन भी गया अपना, परिवार भी अपना बना, मित्र रिश्तेदार भी अपने बने, ऊंचे ऊंचे पद भी अपने बन गए। फिर बदले में श्वास चले गए हमारे। श्वासों की कहीं दुकान नहीं संसार में, जो बाद में मौत से पहले चेतावनी आए और हम खरीद लें, फिर टाइम मिल जाए, हमें नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता फिर बाद में। वो श्वास जा रहे हैं हमारे बिना भक्ति किए, और भारी घाटा सचमुच में हमारा खुद का हो रहा है। संत खूब आए समय समय पर, घर घर हम सबसे कही, शब्द नहीं गंवार, वे भवसागर डूब ही 184 धार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, मैं घर घर गया लोगों, गांव गांव, गली गली, शहर शहर गया चेताने के लिए। घर घर हम सबसे कही, देख लो, शब्द नहीं गंवार, मेरे शब्द को सुना ही नहीं लोगों ने, अनसुना कर दिया। फिर क्या होगा? वे भवसागर डूब ही, जिन्होंने भक्ति नहीं की, भवसागर रूपी धारा में डूब गए। 184 धार, 184 की धारा में पशु गधे सर्प आदि बने यहां फिर रहे। वो किसका घाटा हुआ? खुद का। आत्मा को मौका मिला भजन करने का, ये भजन की बजाय भोजन पे और संसारी काम धंधों पे सारा समय लगा दिया। एक पल का सत्संग भी जीवन बदल देता है। एक किस्सा आता है, दृष्टांत पिंड में ले लो। एक चोर था, उसका बाप भी चोर था और चोरी का काम करना था उनका दोनों का। पिता बोला, बेटा जहां सत्संग हो रहा हो ना, सुनना नहीं बिल्कुल भी। अगर रास्ते में कहीं सत्संग होता पाए, कान में उंगली डाल लेना, बिल्कुल सुनना ही नहीं है। कहता ठीक है, देख लूंगा। कुछ दिनों के बाद वो पिता चोर गुजर गया। अब पुत्र था, कुछ दिन के बाद जरूरत पड़ी पैसे की, तो विचार आया कि मैं चोरी करने चलूंगा। और चलता चलता काफी आगे निकल गया। प्यास लगी, गर्मी का महीना था जोरदार। जब जोरदार प्यास लगी तो रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था। अंदर आवाज आ रही थी और बाहर प्याऊ की टूटी लगी हुई थी। उन्हें सोचा पानी पी ले भाई। कानों में उंगली डाल रखी थी, वो बाहर निकालनी पड़ी। पानी पी लिया औंधुली से। तो अंदर से आवाज आई कि भाई देवों की, देवियों की और भूतों की परछाई नहीं पड़ती, इनकी कोई परछाई नहीं पड़ती। यह शब्द वो सुन गया, बिल्कुल 1 मिनट में पानी पीते पीते सुन गया। उसको नहीं पता इसका क्या होना असर आगे, तुम सुन गया बस गलती से, जैसा भी था। सुदूर चलता चलता रात को राजा के महल में दाखिल हो गया। राजा गश्त पे गया हुआ था, तो महारानी की रानी हार, बड़े बड़े महंगे सोने के हीरों के जेवरात चोरी कर लिए और निकल लिया वहां से चोरी करके। उसने सोचा तेरा गांव तो बहुत दूर है भाई, भूख जोर की लगी हुई है, इसी शहर में कहीं भोजन कर ले और फिर तू यहां निशानी करके जहां भी रखेगा इसको निकाल के ले चलना। भारी पेड़ था कोई, सड़क के साथ लगता हुआ, कच्ची सड़क होती थी उस टाइम पे। उसने खोद के गढ़ा और वहां दबा के और एक निशानी कर दी कि यहां दबाया मैंने, और भोजन करने चला गया शहर में।
सुबह होते ही रानी ने देखा, संभाला, सारा माल गायब भाई। महलों में आवाजें पड़ गई, राजा आ गया, सिपाही फोर्स पूरी बुलाई, देखो भाई कोई चोर बाहर का मिलेगा, ढूंढो शहर में कहीं भी। ढूंढते ढूंढते जहां वो भोजन कर रहा था वहां पहुंच गई पुलिस। पूछताछ की, शंका होगी उस पर, उसको उठा लेगी पुलिस और राजा के सामने पेश कर दिया। तो राजा बैठा, रानी बैठी है, सारा दरबार बैठा है, उसको मारपीट करते हैं पुलिस वाले। राजा बड़ा शातिर था, उसने विचार किया कि रानी बैठी है और रानी में दया आ सकती है, तेरा कोई बचाव नहीं अभी यहाँ पे। और तो उसने रो रो के हाथ जोड़ के बोला, महारानी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे दो, वो मर जाएंगे, ये मुझे पीट पीट के मार देंगे, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस बात को सुन के महारानी ने सोचा कहीं चोर ना हो भाई, अपराधी ना हो ये। राजा को बोली, इनको छोड़ दो, मैं अपने तरीके से चोरी की पूछताछ मैं करूंगी, इसको कमरे में रोक दो, लॉकअप में। इसको कमरे में रोक दिया वो। अब दिन में पिटाई अच्छी हो रखी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो क्या होता है, रानी ने सोचा कि दुर्गा माता, भवानी माता के सामने चोर झूठ नहीं बोलते, तो उसका रूप धारण कर ले। पूछताछ करी इससे, श्रृंगार पहन के देवी जैसा, और चल पड़ी वो। तो हल्की हल्की लाइट जल रही थी वहां पे, और लॉकअप में बैठा था वो चोर। चोर की नजर पड़ी सीधी उस पर, अरे ये तो भाई देवी आ रही है। अब दिन की बात याद आएगी उसको कि परछाई नहीं पड़ती देवों की और देवियों की, तो और इसकी तो परछाई पड़ रही है। हो न हो, या तो रानी है या रानी की बांदी है कोई। जो जो निकट आती गई, पहचान करते करते पूरी परछाई देख ली उसने कि देवी नहीं है ये, और पास आके खड़ी हो गई वो बोली, देवी के रूप में थी रानी। कहता भाई चोर, बता दे चोरी का माल कहां रखा है, मैं छुड़वा दूंगी तेरे को, मैं देवी हूं, तेरे लिए आई हूं। बड़ा शातिर था, बड़ा चालाक था, उसने सोचा ये बिल्कुल महारानी पाएगी। कहता है माता देवी, आप तो सर्वज्ञाता हो, जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, आप वो सामान दिवा दो, कहाँ रखा है, मैं बच जाऊंगा। आप तो जानी जान हो, पता आपको तो। फिर रानी फिर पूछने लगी, अरे बता दे भाई कहाँ रखा है। जी बिल्कुल चोरी नहीं की, ये देवी माता, मैं झूठ नहीं बोलता आपके सामने, और मेरे को मारेगा राजा, मेरे दो बच्चे हैं वो मरेंगे, उसका दोष इस राजा पे लगेगा। वो डर गई भाई। रानी ने सोचा तो अम्मा भला गड़बड़ होगा, चोर तो नहीं है, देवी के सामने चोर झूठ नहीं बोलता। तो सुबह हुई, राजा को कह के छोड़ दो इसको, ये चोर नहीं है, मैंने इसे इंक्वायरी कर ली, छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिया, चला, जहां सामान रखा था वो निकाल लिया, सीधा अपने घर गया। घर जाके घरवाली को बोला कि आज तो मैं फांसी टूट चुका होता शाम को, बच गया मैं। कैसे बचा? पिताजी कहा करते जहां सत्संग हो रहा हो कानों में उंगली डाल लेना, सत्संग नहीं सुनना। गलती से मुझे प्यास लगी, मेरे कानों में उंगली डाल रखी थी, उंगली खोलते ही ये शब्द सुना मैंने तो कि देवों की, देवियों की, भूतों की परछाई नहीं पड़ती। और वहां तो महारानी आ गई थी देवी का रूप बना के, उसकी परछाई देख ली मैंने। फिर पक्का हो गया मैं
कि देवी नहीं हो सकती ये। वो सत्संग वाली बात मुझे याद आ गई और सत्संग की बात ने ही मुझे बचाया है। हे धर्मपत्नी, चोरी छोड़ रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और चलते पूरे परिवार को लेके वहां से भक्ति भेज जाने के, भक्ति करेंगे हम। तो चला गया उसके पास, जाके मत्था टिकाया, कह भी दिया जी आप मुझे नहीं जानते, ऐसे ऐसे मैं आपके कारण बच गया। 1 मिनट का सत्संग सुना था मैंने तो, पल भर का। देखो आप, 1 पल के सत्संग ने उसकी जान बचा देगी। वह वहां भक्ति करने का नाम भेद लेके और भक्ति करने लग गया, चोरी छोड़ गया। ये सत्संग का लाभ है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर, क्या लेकर चल जाओगे, चले जाओगे जी चले जाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। मुट्ठी भींचे आया गर्भ से, मुट्ठी बीच आया गर्भ से, हाथ पसारे, हाथ पसारे जाओगे, जाओगे जी जाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, बूंद लगे, बूंद लगे गली जाओगे, गली जाओगे जी गली जाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह तन समझ ओस का मोती, ये तन समझ ओस का मोती, पवन लगे, पवन लगे ढल जाओगे, बलि जाओगे, बलि जाओगे, सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे,
सिमरन बिन गोते खाओगे। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ उलझ पुलझ मरी जाओगे, मरी जाओगे जी मरी जाओगे। सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना, भजन बिना पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। सिमरन बिन, सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे।